फिर हम लोग पहुंचे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्वेश्चन नंबर 10 में। ये क्वेश्चन 10 है, मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, सारा सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, बट ओरली मैं 2-3 कैलकुलेशन समझा दूंगा। यहाँ पे लिखा है यू आर प्रोवाइडेड कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/16 एंड 31/3/17 ऑफ शिवानी कंपनी लिमिटेड, एसर्टन द बैलेंसिंग फिगर्स। मतलब जहां जहां पे भी क्वेश्चन मार्क है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले तो ये पूरी सेम बैलेंस शीट कॉलम्स के साथ लाइन वाइज सब कुछ सेम आपको आंसर में कॉपी करना है, और हो सके तो हर एक ट्रांजैक्शन के बाद 2-2 लाइन छोड़ देना। अब ये जो भी सब क्वेश्चन मार्क है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो मैं थोड़ा बहुत हिंट बता देता हूं, पहले तो पूरा सेम कॉपी करना है। आपने देखा 31/3/16 इस क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में जो ओपनिंग बैलेंसेस है 31/3/16 के वो आगे ही दिए हुए हैं, और जो क्लोजिंग बैलेंसेस है 31/3/17 के वो पीछे ही दिए हुए। 31/3/17 क्लोजिंग बैलेंस ये पीछे ही दिए हुए। तो अब इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, पहले साल का 24 लाख, दूसरे साल का क्वेश्चन मार्क मतलब नहीं पता, इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीज वो भी नहीं पता, इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज आप दिमाग लगाओ, ये 25% में कोई भी साइन नहीं है प्लस या माइनस की, मतलब ये 25% कोई भी साइन नहीं है, मतलब ये प्लस में है। अब मैं यहाँ पे साइड में थोड़ा बहुत लिख के बताता हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले साल का 24 लाख, दूसरे साल का पता नहीं, इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीज पता नहीं, इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज 25%। अब दिमाग लगाओ, ये जो पहले साल की अमाउंट है 31/3/2016, ये दूसरे साल की अमाउंट है 31/3/2017, ये इंक्रीज और डिक्रीज है, इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीज, और ये इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज, इन परसेंट, राइट। अब दिमाग लगाओ, ये जो 25% होता है, मैंने थियरी वाले पेजेस में बहुत बार बताया कि बेस ईयर की अमाउंट को, पुराने साल की अमाउंट को सपोज करो 100%, मतलब पहला साल जो होता है बेस ईयर ये 100% होता है हमेशा, ठीक है। अब अगर ये पहला साल जो 24 लाख है ये 100% है और 25% हमको इंक्रीज करना है, तो 24 लाख का 25% ये होता है 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपीज। ये होगा हमारा इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीज। इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीज होगा 24 लाख मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 100, तो हमारा इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीज आ जाएगा 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए। तो अगर पहले साल की अमाउंट 24 लाख है, 24 लाख, और 6 लाख रुपए हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गया, तो पहले साल का 24 लाख, 6 लाख रुपीज इंक्रीज हो गया, तो दूसरे साल का कितना होगा? ऑब्वियसली दूसरे साल का होगा 30 लाख। 24 लाख पहला साल, 6 लाख इंक्रीज, तो दूसरे साल की अमाउंट आएगी 30 लाख, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है ये जो 25% हम निकालते हैं वो पुराने साल का डायरेक्ट 25% निकालते हैं। तो जो पुराना साल है 24 लाख, 24 लाख का 25% होता है 6 लाख, फिर 24 लाख प्लस 6 लाख, तो 30 लाख सेकंड ईयर की अमाउंट आ जाएगी। ऐसे ही सब में करना है, सारी अमाउंट्स में ऐसा ही करना है। लायबिलिटी साइड पे यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस 12 लाख है, 12 लाख का 25%, 12 लाख का 25% होता है 3 लाख, तो इंक्रीज में आएगा 3 लाख, फिर 12 लाख प्लस 3 लाख, तो सेकंड ईयर की अमाउंट आ जाएगी 15 लाख। तो बाकी की 3 अमाउंट आप लोग खुद ही करोगे। 10% डिबेंचर्स, 11% बैंक लोन, करंट लायबिलिटीज आप खुद ही करोगे। ये जो 10% है वो 10 का आप कुछ नहीं करोगे, और ये जो 11% है उस 11 का आप कुछ नहीं करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट का आप कुछ नहीं करोगे। उसी तरीके से ये एसेट्स दिए हुए, टेंजिबल एसेट में पहले साल की अमाउंट नहीं दी हुई है, दूसरे साल की अमाउंट 32,10,000, इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीज 2,10,000, इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज मालूम नहीं, ये लिख के बता दो। क्वेश्चन मार्क 3210 210, चलो ये लिख के बता दो। पहला साल क्वेश्चन मार्क, दूसरा साल 32,10,000, फिर 2,10,000, फिर क्वेश्चन मार्क। अब दिमाग लगाओ, ये पहले साल की अमाउंट है, मतलब 31,3, मैं ऊपर से कॉपी कर लूं, चलो ये ऊपर से कॉपी कर लिया, ठीक है। ये पहले साल की अमाउंट है क्वेश्चन मार्क, ये दूसरे साल की अमाउंट है 32,10,000, इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीज 2,10,000 है, और परसेंटेज वाला दिया हुआ नहीं है। तो पहले साल की अमाउंट कैसे आएगी? देखो जितनी भी पहले साल की अमाउंट होगी
उसने 2,10,000 इंक्रीज प्लस करने के बाद दूसरे साल की अमाउंट 32,10,000 आएगी। मतलब ये जो 32,10,000 है उसमें ये 2,10,000 ऑलरेडी प्लस किया हुआ ही है। तो पहले साल की अमाउंट क्या होगी? पहले साल की अमाउंट होगी 30 लाख, राइट। 32,10,000 जो है ये दूसरे साल की अमाउंट है, इसमें ये 2,10,000 ऑलरेडी इंक्रीज ऐड किया हुआ ही है। तो पहले साल कितना होगा? पहला साल 30 लाख होगा। अब आप सीधा पढ़ के देखो, 30 लाख प्लस 210 तो टोटल हो जाएगा 32,10,000। 30 लाख प्लस 210 तो दूसरे साल का आएगा 32,10,000। अब आप इंक्रीज डिक्रीज इन परसेंटेज निकालोगे तो कैसे आएगा? परसेंटेज वाला 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय पुराना साल 30 लाख। 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 30 लाख। तो इंक्रीज डिक्रीज इन परसेंटेज आ जाएगा 2 डेसिमल तक 7.00%, या सिंपल भाषा में 7%। ठीक है। अब एक्चुअली मेरा आंसर सारा लिखा हुआ था पहले से ही इसका, पर जानबूझ के मैंने आपको दिखाया नहीं। मेरा सारा आंसर इसका लिखा हुआ था, बट मैंने जानबूझ के नहीं दिखाया और अभी भी नहीं दिखाऊंगा। ये आप लोग खुद ही करोगे कंप्लीट। ठीक है। ये जानबूझ के सिर्फ 2 लाइन दिखा रहा हूं कि मेरा लिखा हुआ था, पर मैं चाहता हूं आप लोग ये क्वेश्चन खुद ही करो। जो नहीं है मेरे से पूछो, पर ट्राई खुद ही करो। ठीक है। सेम फॉर्मेट कॉपी करना है और जो क्वेश्चन मार्क वाले नंबर्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं क्वेश्चन 10। ये क्वेश्चन है पूरा। ठीक है। और जो मैंने कैलकुलेशन बताई वो बता देता हूं। फॉर्मेट आंसर का, ये आंसर का फॉर्मेट है। ठीक है। बस बाकी खुद ही करना। लिखना शुरू करो बेटा, शुरू करो प्लीज।